आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में क्या बोले हैं रक्षा मंत्री, यह जानना भी अब जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विस्तारवादी चीन को दो टूक। साउथ चाइना सी में नेविगेशन की आजादी का समर्थक है भारत, यह साफ कर दिया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इंटरनेशनल वाटर वे में कानूनों का पालन किया जाए, यह कहा है राजनाथ सिंह ने। Developments in the South China Sea have attracted attention in the region and beyond. India supports freedom of navigation, overflight, and unimpeded commerce in the international waterways. India hopes that the Code of Conduct negotiations will lead to outcomes that are in keeping with international law. और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये तो सीधे सीधे चीन को दो टूक संदेश है राजनाथ सिंह का। बिल्कुल, देखिए, और यही एक अच्छी बात होती है किसी ऐसे लोकतांत्रिक देश का जो अपने मूल्यों पर, अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ काम करता है। सामने कौन बैठा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब डिफेंस मिनिस्टर के इस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान चीन के रक्षा मंत्री भी इसमें शामिल थे और उनके सामने, उनके मुंह पर भारत के रक्षा मंत्री ने वो बात कही जो भारत का स्टैंड रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में या साउथ चाइना सी को लेकर हमारा जो स्टैंड है उसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो नेगोशिएशन होना चाहिए वो होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जो सिद्धांत है उस पर हम कायम हैं। तो जाहिर है कि दो टूक शब्दों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें कही और मुझे लगता है कि ये ठीक उसी तरह का है जैसा कल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कह रहे थे कि मैंने वो सब बातें जो मुझे कहनी चाहिए थी वो मैंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने कही थी। तो आप अगर लोकतंत्र के, आप अगर मानवाधिकार के और आप अगर स्वतंत्रता के पक्षधर हैं तो फिर आप अपनी बातें दुनिया के मंचों पर सबके सामने खुलकर रखते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री के सामने और एशिया के सभी रक्षा मंत्रियों के सामने भारत के उस पक्ष को मजबूती के साथ रखा। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा, भारत ने अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा। और फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, इस पर तो मैं आपकी राय जानूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, थिएटर कमांड को लेकर बहुत बातें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि थिएटर कमांड को सेना के लेवल पर कैसे लागू करना है, कैसे इस व्यवस्था को और पुख्ता करना है, इस बंदोबस्त को, इसको लेकर भी चर्चा होगी। क्या हो सकता है इस लेवल पर, क्या किए जाने की जरूरत है आपके हिसाब से? समीर जी, जैसे आपने कहा, सबसे पहले जो रक्षा मंत्री जी ने कहा है ये बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि जो साउथ चाइना सी है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसके बारे में फ्री, ओपन और इंक्लूसिव के बारे में बात किया। उन्होंने ये भी कहा कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये बहुत ही डायरेक्ट और ओपन तरीके से कहा है। इससे पता चलता है कि भारत की इस जो संघर्षपूर्ण इलाका बन रहा है इसके बारे में क्या नीति और सोच है। दूसरी बात आपने कही थिएटराइजेशन के लिए, आपने देखा कि किस प्रकार 1 जनवरी 2020 में सीडीएस अपॉइंटमेंट का गठन हुआ। उसके बाद में जिस प्रकार से बातें चली हैं थिएटराइजेशन के बारे में, अभी देखिए ऐसा है कि पहले अंडमान निकोबार जो कमांड थी वो बनी थी 2001 में, उसके बाद में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड बनी थी 2003 में और अभी इस साल के अंदर में अभी एयर डिफेंस कमांड का नियुक्त किया है। पहले हर एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अपनी अपनी एयर डिफेंस की टोलियां होती थी, अपने ऑर्गेनाइजेशन होते थे, यूनिट्स होती थी, लेकिन आप उन सबको इकट्ठा कर दिया। इसके बाद में और भी प्लानिंग है कि किस प्रकार एक मैरीटाइम कमांड बनाया जाए, लैंड बेस्ड कमांड और थ्रेट बेस्ड कमांड बनाया जाए। मैं कहूंगा कि ये जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अगर हम इसको बारीकी से देखें तो इस जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन से एक अलग ही शक्ति आएगी। और ईस्ट लद्दाख ने एक चीज दिखाई है कि किस प्रकार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने ही मिलकर चाइना का एकदम सामना किया है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, सबसे जरूरी होती है कि वननेस। जब से चीन का ये हिंसक झड़प हुई गलवान में और जिस प्रकार चीन की हरकतें रही, पूरा देश इकट्ठा हो गया। जिस प्रकार चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट किया,
गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन को बैन किया। ये जो वननेस है ना, इसमें अलग शक्ति होती है। उसी प्रकार थिएटराइजेशन में भी एक अलग शक्ति है। और ये अभी जिस प्रकार से ये बढ़ रहे हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन और ये भारतीय सेना को सही बात गुरमीत सिंह साहब, बहुत सही बात आपने कही। वननेस का जो आपने जिक्र किया है, ये वाकई जबरदस्त तरीके की देखने को मिली। चाहे चीन को चारों तरफ से घेरने की बात हो, चीन की हिमाकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, या फिर इकोनॉमिकली चीन की कमर तोड़ने का जिक्र हो, डिजिटल स्ट्राइक का जिक्र हो, किस तरह से चीन को घेरा गया है, ये अपने आप में नायाब रहा। और ये वननेस जो है, इसने शानदार असर दिखाया है। बिल्कुल सही बात आपने कही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।